बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने चैप्टर 4 बायोलॉजी 9 क्लास का सेल्स एंड टिश्यूज वाले चैप्टर में से पार्ट नंबर बी डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, एक नया टर्म हमारे पास आया है। इसको हमने आसान अल्फाज में सीखना है और समझना है। इस दफा हमारे पास टर्म क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, इसको हमने समझना है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पर जाने से पहले थोड़ा सा हम इसका बैकग्राउंड आगे पीछे देख लेते हैं, ताकि ये वाला टॉपिक जो है हमारे पास बिल्कुल आसानी से समझ आ सके। अब ये जो चीजें हैं ये आपने याद नहीं करनी, ये आपके सिर्फ समझने के लिए है। ठीक है, ताकि आपके लिए ये टॉपिक आसान रहे। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं प्लांट्स टिश्यू की तरफ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को समझने के लिए हम प्लांट्स टिश्यू की तरफ चलते हैं। प्लांट्स टिश्यू हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक होता है सिंपल टिश्यू, एक है कंपाउंड टिश्यू। सबसे पहले अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि टिश्यू क्या होता है, देखें, बहुत सारे सेल, एक जैसे सेल्स जब आपस में मिलेंगे और वो एक जैसा काम सरंजाम देंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे। हर एक टिश्यू का एक मखसूस काम होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, प्लांट टिश्यू दो काइंड्स के होते हैं, दो किस्म के। पहला है सिंपल टिश्यू, दूसरा है कंपाउंड टिश्यू। अब सिंपल लफ्ज से ही जाहिर है सिंपल टिश्यू। देखिए फॉर एग्जांपल ये सेल हो गया, ठीक है, ये क्या है? तमाम एक जैसे सेल्स हैं। ठीक है, अब ये जब आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे? एक टिश्यू बनाएंगे। देखिए तमाम सेल्स जो है वो आपस में एक जैसे हैं, तो ये क्या हुआ? सिंपल टिश्यू। दूसरी तरफ चलते हैं, कंपाउंड टिश्यू। कंपाउंड को हम कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, थोड़ा सा पेचीदा है। ठीक है, लफ्ज से जाहिर है। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे इसमें से कुछ सेल्स यूं हैं, कुछ सेल हमारे पास इस किस्म के मौजूद हैं। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के सेल्स मौजूद हैं। कुछ हम कहेंगे कि हमारे पास कुछ सेल्स यूं हैं। अब ये तमाम सेल्स जब आपस में मिलेंगे, देखिए सेल्स तो मुख्तलिफ है मगर काम एक जैसा कर रहे हैं। सेल्स मुख्तलिफ है, काइंड्स मुख्तलिफ है, मगर काम एक जैसा कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? कंपाउंड टिश्यू। कंपाउंड टिश्यू में सेल्स मुख्तलिफ होते हैं, काम एक जैसा करते हैं। सिंपल टिश्यू में सेल्स एक जैसे होते हैं मगर काम भी एक ही करता है। तो ये दोनों हमारे पास क्या हुए? प्लांट टिश्यू के काइंड्स हो गए। हम चलेंगे सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू प्लांट्स का हमारे पास दो किस्म का होता है, एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है परमानेंट टिश्यू। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। अब यहां पर इस लफ्ज को समझने के लिए एक ही बात हमारे लिए काफी है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या है? हर टिश्यू का अपना एक मखसूस काम होता है। यहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का प्लांट्स में क्या काम है? रैपिडली डिवाइडिंग। ये अपने आप को तेजी से डिवाइड करता रहता है। देखें इसका काम क्या हुआ? ये एक है, अपने आप को डिवाइड करेगा, दो बन जाएगा। दो है, खुद को डिवाइड करेगा, चार बन जाएगा। चार है, खुद को डिवाइड करेगा, क्या बन जाएगा? आठ बन जाएगा। तो अगर एक चीज खुद को रैपिडली डिवाइड करे, तेजी से डिवाइड करे, तो इसका मतलब क्या है? कि वो चीज बढ़ती जाएगी। ये बात आपको समझ ले आ गई? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सिंपल सी बात है, इसका काम क्या है? कि अपने आप को रैपिडली, तेजी से खुद को डिवाइड करना। अब एक चीज खुद को डिवाइड करती रहेगी तो उसकी तादाद ज्यादा होगी। अब प्लांट्स में अगर हम सोचें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मौजूद है तो इसका मतलब क्या हुआ? प्लांट्स को क्या फायदा हुआ? प्लांट्स बढ़ेंगे साइज में, ठीक है, लेंथ में, विड्थ में, पौधों में, हमारे पास फ्लावर्स में, पत्तों में, हर एंगल से प्लांट्स क्या होंगे? बढ़ते जाएंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लिए आपने यही बात सिर्फ याद रखनी है कि इसका काम क्या है? कि ये रैपिडली, तेजी से क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। ये बात आपको समझ आ गई? अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के साथ अगर हम ये तीन बातें समझ लें तो ये टॉपिक हमारे पास कंप्लीट हो गया। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन काइंड्स के होते हैं।
पहला है हमारे पास एपिकल मेरिस्टम। अब एपिकल मेरिस्टम को हम समझते हैं डायग्राम के जरिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक पौधा है। अब हम सीखेंगे कि मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम जो है वो पौधे में कहाँ मौजूद होता है। हमेशा याद रखें ये हमेशा टिप पर मौजूद होता है, टिप सबसे ऊपर वाले हिस्से पर, ठीक है, मेरिस्टेमेटम। एपिकल मेरिस्टम यहां पर मौजूद होता है, प्लांट के टिप पर मौजूद होता है, जैसे कि हमारे पास हम कहते हैं फिंगर टिप्स, ठीक है। तो सेम इसी तरह ये टिप पर मौजूद होता है एपिकल मेरिस्टम। अब टिप जो होती है एक ऊपर भी आती है और नीचे भी आती है हमारे पास। तो हम क्या कहेंगे कि एपिकल मेरिस्टम जो है वो किसी भी प्लांट के टिप पर मौजूद होती है। टिप चाहे उसका ऊपर वाला हिस्सा हो या उसका नीचे वाला हिस्सा हो, टिप टिप होता है, ठीक है। अब पौधे का ये जो वाला हिस्सा है लीव्स, ये भी टिप है, यहां पर भी मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम मौजूद है, ठीक है। अब एपिकल मेरिस्टम का काम क्या है? पौधे को बढ़ाना, लंबा करना, लेंथ प्रोवाइड करना। अगर ये इसके ऊपर वाले हिस्से पर मौजूद है तो प्लांट ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। अब प्लांट जो है वो ग्रोथ सिर्फ ऊपर की तरफ नहीं करता, जमीन के नीचे अगर हम रूट्स में जाए, रूट्स भी पौधे के बढ़ते रहते हैं। तो हमने क्या सीखा? जो एपिकल मेरिस्टम है वो प्लांट के ऊपर वाले हिस्से पर भी होगा, नीचे वाले हिस्से पर भी होगा। जमीन के अंदर भी जड़ों में उसकी जड़ें बढ़ती जाएंगी तो उसके जड़्स भी ग्रोथ कर रहे हैं और वो हाइट में भी ग्रोथ कर रहा है। हमने एपिकल मेरिस्टम को समझ लिया। दूसरा है हमारे पास इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये बात सीखे, इंटरकैलरी मेरिस्टम हमारे पास कहां मौजूद होता है? वो यहां पर मौजूद होता है, ठीक है। जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है वो प्लांट के जो हमारे पास फ्लावर्स होते हैं, जो उसके लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, वो यहां पर मौजूद होता है, ठीक है। इसका काम क्या है? जो प्लांट के फ्लावर्स और पत्ते घिर जाते हैं, कोई जानवर उनको खा लेता है, वो वापस इनको क्या करते हैं? वापस जिंदा कर देते हैं, वापस उगा देते हैं। तो हमारे पास इंटरकैलरी मेरिस्टम का काम क्या हुआ इस टिश्यू का? कि जो प्लांट के हमारे पास फ्लावर वाले हिस्से और पत्तों वाले हिस्सों में मौजूद होता है, जैसे ही पत्ते गिरेंगे या हवा से गिरे या उनको कोई नुकसान पहुंचा या उनको जानवर ने खा लिया, वो फिर रैपिडली क्या होंगे? जल्दी जल्दी वो क्या होंगे? वापस उग आएंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब लास्ट में चलते हैं लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम जो है हमारे पास कहाँ मौजूद होता है? ये बार्क में मौजूद होता है। देखिए हमने दो तरीके सीखे प्लांट के ग्रोथ के। पहला क्या है कि वो लंबाई में क्या हो रहा है? लंबाई ऊपर की तरफ हाइट और जमीन के नीचे एपिकल मेरिस्टम टिश्यू की मदद से बढ़ रहा है। दूसरा हमने सीखा इंटरकैलरी मेरिस्टम। पत्तों और फ्लावर्स की मध्य में वो क्या कर रहा है? खुद को बढ़ा रहा है। पत्ते भी ज्यादा हो रहे हैं, फ्लावर्स भी ज्यादा हो रहे हैं, तो ये टिश्यू यहां पर हेल्प कर रहा है। दो तरीके हमने सीखे। तीसरा तरीका क्या है? लेटरल मेरिस्टम टिश्यू क्या करता है? प्लांट को मोटापे में उसकी हेल्प करता है। अब कुछ दरख्त हम देखते हैं वो इतने मोटे होते हैं, कुछ दरख्त इतने मोटे होते हैं, कुछ दरख्त बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं। अब स्टार्ट में ये दरख्त मोटे नहीं थे, वक्त के गुजरने के साथ ये दरख्त जो है मोटे होते जा रहे हैं। तो ये जो मोटा करता है दरख्त को, वो कौन से टिश्यू का काम है? लेटरल मेरिस्टम टिश्यू का काम है, जो कि हमारे पास यहाँ पर मौजूद होता है। तो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को थोड़ा सा हमारे दिमाग में आइडिया बढ़ गया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या काम करता है। वो जो है प्लांट में मौजूद होता है और इसका एक ही काम है, रैपिडली डिवाइडिंग, खुद को तेजी से बढ़ाता है, डिवाइड करता है, अपनी तादाद ज्यादा करता है। अब अपनी तादाद जब ज्यादा करेगा तो उसमें हमारे पास इस टिश्यू के 3 काइंड्स आएंगे, किस्में आएंगी, जो पौधे को क्या हेल्प करेगा। पहला हमारे पास क्या है? एपिकल, जो किसी भी प्लांट के टिप पर मौजूद होता है, जो क्या हेल्प करता है? प्लांट को ऊपर हाइट में और जमीन के अंदर
ठीक है, रूट से लेकर शूट तक वो हेल्प करता है इसकी लेंथ बढ़े। दूसरा है हमारे पास इंटरकैलरी मेरिस्टम, ये हमारे पास लीव्स के आसपास मौजूद होता है। इसका काम क्या होता है, लीव्स गिर जाए, कोई जानवर उनको खा जाए या उनको नुकसान पहुंचे, तो ये जो है इंटरकैलरी मेरिस्टम टिश्यू क्या करता है, वापस तेजी से पौधे को, जो हमारे पास उसके पत्ते होंगे, फ्लावर्स होंगे, वापस बढ़ाता जाएगा। लास्ट हमारे पास क्या है, लेटरल मेरिस्टम, ये पौधे के मोटाई में हेल्प करता है, उसको मोटा करने में हेल्प करता है। तो अब हम चलेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डेफिनेशन की तरफ। तो डेफिनेशन में हम लिखेंगे दीज टिश्यूज आर मेड फ्रॉम ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच हैज कैपेसिटी ऑफ कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग। जिस तरह हमने बताया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो सिंपल टिश्यू का एक काइंड है। सिंपल टिश्यू में क्या होता है, हमारे पास एक जैसे सेल्स आपस में मिलते हैं और वो एक काम सरंजाम देंगे, जिसे हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, सिंपल टिश्यू है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है, एक जैसे सेल्स आपस में मिलते हैं, ठीक है, सिमिलर सेल्स आपस में मिलते हैं, जिनमें क्या कैपेसिटी हो, जिनमें ये सलाहियत हो कि वो कॉन्स्टेंटली डिवाइड हो, मुतवातिर अंदाज से खुद को डिवाइड करे, अपनी तादाद बढ़ाए। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हेल्प द प्लांट टू ग्रो इन लेंथ एंड ग्रोथ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस चीज में मदद करता है प्लांट को, वो प्लांट को मदद करता है कि उसकी लेंथ बढ़े। लेंथ हम किसे कहते हैं, इस तरह नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, ठीक है। और ग्रोथ किसे कहते हैं, इस तरह मोटापे में वो हेल्प करता है प्लांट के। तो प्लांट जो है वो ग्रोथ नीचे से ऊपर की तरफ भी करता है और साइज में, मोटापे में भी प्लांट जो है वो अपने ग्रोथ करता है। The main function of meristematic tissue in plant is to create new growth. अब हमारे पास हम जो है, स्पेलिंग इसकी चेक कर ले, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक। मेरिस्टेमेटिक का मेन फंक्शन, मेन काम क्या है कि वो प्लांट में न्यू ग्रोथ करे, प्लांट हमेशा बढ़ता जाएगा, चाहे वो लेंथ में हो या ग्रोथ में हो या रूट्स में हो या फ्लावर और लीव्स में हो। तो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को आसान अल्फाज में समझ लिया, होप आपको समझ आ गया होगा।